सोहनपुर नामक गांव में रामलाल नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो अपनी जीविका चलाने के लिए गांव के पास ही एक जंगल से रोज लकड़ियां चुनता और उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा लेता था। इसी तरह उसका गुजारा चल रहा था। कुछ दिनों के बाद रामलाल की शादी भी हो गई। उसकी पत्नी बड़ी ही खर्चीली थी, इसलिए अब उतनी लकड़ियों को बेचकर घर चलाना मुश्किल हो गया था रामलाल का। ऊपर से रामलाल की पत्नी कभी नए कपड़े खरीदने के लिए बोलती तो कभी किसी दूसरी चीज के लिए रामलाल से बार बार पैसे मांगती थी। अगर पैसे ना मिले तो वह रूठ भी जाती थी। रामलाल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसकी नाराजगी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था। फिर एक दिन रामलाल ने यह ठान लिया कि वो अब रोज ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां इकट्ठी करेगा और बेचेगा, ताकि उसकी पत्नी को रोज रोज पैसों की कमी ना हो। फिर दूसरे दिन सुबह पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए आज रामलाल घने जंगल तक चला गया और बहुत सारी लकड़ियां चुनकर बाजार में बेच दी। आज रामलाल को ज्यादा पैसे भी मिले तो खुश होकर रामलाल ने सारे पैसे अपनी पत्नी को दे दिए। अब रोज रामलाल ऐसा ही करने लगा। देखते ही देखते रामलाल के मन में लालच इतना बढ़ गया कि उसने धीरे धीरे पेड़ काटना भी शुरू कर दिया। पेड़ काटने से और ज्यादा लकड़ियां हो जाती थी रामलाल के पास और उसे अधिक दाम मिलने लगे। लकड़हारा हर हफ्ते एक पेड़ काटता और लकड़ियां बेचकर मिलने वाले पैसों से अपनी पत्नी के लिए शौक पूरे करवाता था। अब पैसे ज्यादा आ रहे थे तो घर भी अच्छे से चल रहा था। धीरे धीरे रामलाल ने पैसों को जुए में लगाना शुरू कर दिया। जुआ खेलने की लत ऐसी लगी कि रामलाल एक मोटी रकम उसमें हार गया। अब इस रकम को चुकाने के लिए रामलाल ने एक दो मोटे पेड़ काटने का फैसला लिया। जैसे ही रामलाल ने जंगल में जाकर अपनी कुल्हाड़ी को एक बड़े से पेड़ पर चलाने की कोशिश की तो उस पेड़ की टहनी ने हमला कर दिया। रामलाल चौंक गया। फिर उस पेड़ की एक टहनी ने लपेट लिया रामलाल को और रामलाल कुछ समझ नहीं पाया कि यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी पेड़ से आवाज आई और पेड़ बोला, अरे मूर्ख, तू अपने लालच के चक्कर में मुझे काट रहा है। तू सारे पैसे जुए में लुटा देता है और फिर पैसे लुटाने के लिए पेड़ काटने आ जाता है। फिर पेड़ बोला, अरे ना समझ इंसान, क्या तुझे पता है कि पेड़ कितनी कीमत से होते हैं? हमारे अंदर भी जान बसती है और हम तुम इंसानों को जीने के लिए हवा, धूप और छाया और भूख को शांत करने के लिए फल देते हैं, लेकिन तू अपने स्वार्थ के लिए हमें ही काट रहा है। फिर पेड़ ने गुस्से में कहा, आज तू रुक, यही कुल्हाड़ी मैं तेरे ऊपर चलाऊंगा। फिर पेड़ की टहनी कुल्हाड़ी से रामलाल पर वार करने ही वाली थी कि वह रामलाल गिड़गिड़ाने लगा। फिर रामलाल ने पेड़ से माफी मांगते हुए कहा, मुझसे गलती हुई है, लेकिन मुझे सुधरने का एक मौका तो दो। अगर आप मुझे मार दोगे तो मेरी पत्नी का क्या होगा? वो अकेली पड़ी रह जाएगी। आज से मैं किसी पेड़ को नहीं काटूंगा, यह प्रण लेता हूँ। यह बात सुनकर पेड़ को रामलाल के ऊपर दया आ गई। उसने रामलाल को छोड़ दिया। छोड़ते ही रामलाल वहां से अपने घर की तरफ भाग गया और पैसों के लालच में न आने का संकल्प लिया। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि लालच में आकर हमें पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमें ऑक्सीजन पेड़ों से ही मिलती है, इन्हें काटकर हम खुद अपने जीवन को संकट में डाल रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।